नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स से सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। जो भी हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स महाकुंभ में पहुंच चुके हैं अमृत स्नान करने के लिए, अमृत पान करने के लिए, उन्हें दिल से ढेरों 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 शुभकामनाएं। बस ध्यान रखिए, जो बुजुर्गों को लेकर के गए हैं, बीमार व्यक्ति को लेकर के गए हैं, बच्चों को लेकर के गए हैं, थोड़ी सावधानी बरते, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग कर रहे हैं स्नान, है ना। महाकुंभ का पर्व, आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है कि आज के जमाने में हजारों की संख्या में माताएं बहनें ले रही है संन्यास स्वेच्छा से। दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि वंश परंपरागत से रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में पैसा बना रहे, कभी भी घर में गरीबी ना आए, तो एक रामबाण उपाय आपको बताती हूँ। बिल्ली की जेर अपने घर में अवश्य ही रखें। बिल्ली की जेर जिसके भी घर में है, उसके घर में कभी भी मरते दम तक पैसों की कमी नहीं होती। बहुत गजबनाक चीज है। ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं। आपको आपके नाम से अभिमंत्रित करके दे दी जाएगी। से इस माया का त्याग हो रहा है। एक तरफ जहां कलयुग उसकी पराकाष्ठा पर है, दूसरी तरफ सतयुग महाकुंभ के रूप में जमीन पर दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ मतलब जीवन को एक नया जन्म। जो जीव एक नया जन्म लेता है, अमृत का पान करता है। नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में भी महाकुंभ होता है, लेकिन जो प्रयाग में जो कुंभ है वो है महाकुंभ। इन तीनों जगहों पर अमृत की बूंदें गिरती है, इसलिए ये कुंभ है, कुंभ स्नान होता है। और ये तो 144 साल के बाद आया हुआ महाकुंभ है। तो फिर से दिल से उन सभी को बधाई दे रही हूँ, अभिनंदन, ढेरों 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 शुभकामनाएं। जो भी हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स जीते जी अपने आप को मुक्त कर रहे हैं, सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं, कुंभ महाकुंभ में स्नान करके। और दिल से धन्यवाद है उन तमाम माताओं बहनों को जो दीक्षा ले रही हैं। हजारों की संख्या में माताएं बहनें संन्यास ले रही हैं, नागा बाबा बन रही है। वाह, क्या बात है। यही है सतयुग, यही है सतयुग। एक तरफ कलयुग स्पष्ट दिखाई देता है और दूसरी तरफ सतयुग। कलयुग अपनी पराकाष्ठा में दोस्तों, हम रोग से ग्रसित हैं, हम शत्रुओं से ग्रसित हैं, हम गरीबी से ग्रसित हैं, तमाम प्रकार की दुर्बुद्धि हमारे अंदर है ना। और इन तमाम चीजों से मुक्ति पाने का एक बिल्कुल सरल उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ। मौनी अमावस्या की रात, अमावस्या की रात जिन मंत्रों को जगाया जाता है, वो मंत्र हमेशा आपकी मदद करते रहते हैं, तमाम प्रकार की तकलीफों से आपको मुक्ति दिला देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कलयुग के देव हैं हनुमान जी। कलयुग में और देवता चित्त न धारे, हनुमत से ही सर्व सुख करेंगे। और देवताओं की पूजा करने से उतनी जल्दी फल नहीं मिलता जितना हनुमान जी की पूजा करने से मिलता है ना। ऐसे ही कलयुग की देवी है माता बगुलामुखी। जो व्यक्ति कलयुग में बगुलामुखी की साधना करता है, उसे न रोग परेशान करता है, न शत्रु उसका कुछ बिगाड़ पाते हैं, न उसके घर में गरीबी आती है। वो जैसा चाहता है वैसा ही अपना जीवन निर्वाण करता है। बगुलामुखी का एक्चुअली अगर आप पूरी पूजा करें तो उनके 1.25 लाख के मंत्रों का जाप होता है, जो आपको 5, 7 या 9 दिन के अंदर पूरे करने होते हैं, जिसके अंदर आप 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं, 7 व्यक्ति या 9 व्यक्ति बैठ करके इस पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अकेले बैठ करके भी करना चाहे तो वो कर सकता है। तो अगर आप 1.25 लाख जाप करना चाहते हैं तो आप मौनी अमावस्या की रात से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूसरे दिन से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो सकती है। आप इस नवरात्रि में भी बगुलामुखी का अनुष्ठान कर सकते हैं। माता बगुलामुखी आज के जमाने में कलयुग की देवी है। आप देखो, जहां बगुलामुखी के बड़े बड़े धाम में बड़े बड़े माथे जिसको बोलते हैं, वहां जाकर के सिर टिका रहे हैं और अपना काम सिद्ध कर रहे हैं, है ना। तो आप 1.25 लाख का भी जाप कर सकते हैं। अगर आप 1.25 लाख का जाप ना करना चाहें तो मौनी अमावस्या की रात आप जितना ज्यादा इस मंत्र का जाप करेंगे उतना ज्यादा आपको फल। अगर आपको धन चाहिए तो भगवान कुबेर को आपको मनाना है, माता लक्ष्मी को मनाना है, तब आपके पास धन रहेगा। विद्या चाहिए तो माता सरस्वती की शक्ति चाहिए। तो इसी तरीके से जो अगोचर विश्व की शक्तियां हैं, जब वो आपके साथ चलती हैं तो आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करती हैं।
और इस साल 2025 का जो साल है, ये साल है केतु का, ये साल है वरुण देवता का। और इसका सबसे ज्यादा जो आपको फल देगा वो है कैट्स आई ब्रेसलेट। कैट्स आई ब्रेसलेट ये वो ब्रेसलेट है दोस्तों जो गुप्त शक्तियों को आपकी तरफ खींच करके लाता है। कैट्स आई का स्टोन आप जब से मेरी चैनल देखते होंगे, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है मैंने ये स्टोन कब धारण किया था, लेकिन ये स्टोन, कैट्स आई स्टोन और कैट्स आई ब्रेसलेट हर व्यक्ति को पहनना चाहिए जो चाहते हैं कि मेरे ऊपर ये जो अगोचर विश्व की शक्तियां हैं, ये विश्व की शक्तियां मेरे ऊपर मेहरबान रहे और मेरी इच्छाओं की पूर्ति करती रहे। आप देखना, अगर आपके साथ शक्तियां हैं तो ऑटोमेटिकली वो होता रहता है जो आप चाहते हैं, जाने अनजाने। इसलिए कहती हूँ दोस्तों, इस साल कैट्स आई ब्रेसलेट, कैट्स आई की अंगूठी जरूर पहन ले हर व्यक्ति, और स्पेशली वो लोग जिनकी जन्म तारीख 7 है, 16 है या 25 है। इस साल आप सबकी किस्मत जबरदस्त रूप से चमकेगी। वर्षों से जो नहीं हो रहा था वो होगा। और इस साल मच्छी मनी भी गजब का रोल अदा कर रही है। इस साल भी और आने वाले साल में भी मच्छी मनी जो है ये राजयोग कर रही है। और अभी आप देख रहे हैं कि राहु ही कलयुग का राजा है, और इसीलिए राहु जब आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता है तो लोग झूठ बोलना, धोखा देना, चरित्रहीन काम करना, चोरी करना, ये तमाम काम करने लग जाते हैं। लेकिन अगर राहु पॉजिटिव हो गया तो नशाखोरी से छुटकारा, पर स्त्री गमन से छुटकारा, तमाम जो गलत आदतें हैं उससे छुटकारा, और सट्टा लॉटरी में किस्मत चमकाता है और अचानक बड़ी बड़ी रकमें लाता है। तो इस साल आप मच्छी मनी भी जरूर पहने। एक और चीज प्राप्त होगा, करना क्या है, आपको घर की पूर्व दिशा की तरफ एक बाजोट, एक पटा रखना है, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर माता बगलामुखी की मूर्ति या फोटो की स्थापना करें। उन्हें पीले कलर की चुनरी अर्पित करें, घी का दिया, अगरबत्ती लगाएं, पीले कलर के उन्हें पुष्प अर्पित करें, खुद भी पीले कलर के ही कपड़े पहने। जितना भी ज्यादा पीला आप कलर यूज करेंगे उतनी ज्यादा आपको फल जल्दी मिलेगा। आपको हाथ में हल्दी की माला रखनी है। अगर किसी जैसे आपको तात्कालिक हल्दी की माला अवेलेबल ना हो सके तो आपको पीले कलर की कोई भी माला जिसमें पीला कलर यूज हुआ हो, जैसे जिनके पास सिट्रन की मालाएं हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको उनके सामने घी का दिया, अगरबत्ती लगा देना है, माँ को आवाहन करके आपको बुलाना है, उनकी आपको आरती उतारनी है, मिठाई उन्हें अर्पित करनी है, जल अर्पित करना है। बड़े ही आदर के साथ आप माता रानी को बुलाएं, उनकी स्थापना करें। और उसके बाद में ये जो आपको पीली माला, हल्दी की माला, वैसे तो मैं कहूंगी उनकी पूजा हल्दी की माला से ही होती है, अगर नहीं है तो आप सिट्रिन की माला का भी यूज कर सकते हैं। पहली माला अपने गुरुदेव के नाम की करें, दूसरी माला अपने इष्ट देव की, तीसरी माला शिव जी के नाम की करें, और उसके बाद में आपको बगुलामुखी माता की माला करें। आप चाहे तो 21 करें, 51 करें, 101 करें, 108 करें, या फिर आप अनुष्ठान कर रहे और 1.25 लाख का पूरा जाप कर दे। दोस्तों मैं आपको गारंटी देती हूँ, गारंटी है, जिंदगी बदल जाएगी। मंत्र आप बहुत ध्यान से सुनो, मंत्र बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। ओम ह्रीं बगुलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। फिर से बोलती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का आज की रात जितना ज्यादा जाप उतना ज्यादा प्रभाव। जो ना कर सके दूसरे ही दिन से शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि, अमावस्या के दूसरे दिन से ही नवरात्रि लगती है। यह है गुप्त नवरात्रि, साधु संत इसी में साधनाएं करते हैं। तो आप 30 तारीख से जो गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, आप उस दिन से अनुष्ठान करके और 1.25 लाख का जाप कर लें। मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या मिला। जिंदगी में कभी आप इस साधना को फिर नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा दावा है। करके देखिए।
जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।